प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, कुंडली में कुछ दोष होते हैं, काफ़ी दोष होते हैं। वो दोष या शुभ योग हम जो पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, दोनों तरह के कर्म करते हैं। उसके अनुसार अगले जन्म की कुंडली में हमारा पिछला बही खाता शामिल होता है। वो हिसाब किताब करके हमारे जन्म के समय पर हमारी कुंडली में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, कुंडली में दोष भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं। शुभ योग तो हम अच्छे कर्म करते हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो दोष होते हैं हमने जो पिछले जन्म में जो बुरे कर्म करे हैं, पाप कर्म करे हैं, उसकी वजह से दोष हमारी कुंडली में आते हैं। किसी की कुंडली में माता पिता का सुख नहीं होता, संतान का सुख नहीं होता, भाई का सुख नहीं होता, मित्र का सुख नहीं होता, रिश्तेदारों का सुख नहीं होता, पत्नी का सुख नहीं होता, धन का सुख नहीं होता, शरीर का सुख नहीं होता। और ये ही सुख किसी किसी को सारे मिलते हैं। तो देखिए, जो जिस सुख की कमी होती है उस सुख के विपरीत हमने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है, इस वजह से हमें ये सुख नहीं मिल रहे हैं। किसी का माल मारा है पिछले जन्म में तो इस जन्म में गरीबी रहेगी। किसी की स्त्री का हरण किया है पिछले जन्म में तो इस जन्म में आपको पत्नी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि आपके उसे विचार नहीं मिलेंगे, तलाक हो जाएगा। तो देखिए, शरीर आपका सही नहीं रहता है, खूब पैसा है, तो ये भी हमारे पिछले जन्म का कर्मों का फल है। तो देखिए, जैसे हम शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमारी कुंडली में योग बनते हैं। उन योगों में से एक योग है जिसका नाम लेते ही लोग घबरा जाते हैं, काल सर्प दोष। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्प दोष, कभी कभी पुराने ग्रंथों में सर्प दोष भी लिखा है, तो उसमें ये लिखा रहता था कि आपने पिछले जन्म में सर्प की हत्या की है, इसलिए वो सर्प दोष आ गया। देखिए, सर्प की हत्या का कारण एक हो सकता है, परंतु हमारे अन्य कर्म भी काल सर्प दोष का कारण बनते हैं। ऐसा ही जो योग काल सर्प होता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, और आप इसको अवश्य देखें और लोगों को शेयर भी करें। तो देखिए, कोई जो दूसरे का धन हरण करता है या किसी कारण से दुख पहुंचाता है, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। एक ऐसे होते हैं जो कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी दूसरे का नुकसान करते हैं, उसकी उन्नति को सह नहीं सकते। ऐसे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष आता है। देखिए, अकारण ही दूसरों को दुख देना, उसकी कुंडली में ये सर्प दोष आता है। और सर्प दोष निवारण के मैं उपाय भी बताऊंगा, कहाँ कैसे होता है। बहुत सस्ते इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेरे इस चैनल को देखते रहें
और आपको ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद।